दोस्तों नेचर ने कुदरत ने हमें बहुत सारी ऐसे खाने पीने की चीजें दी हैं। बहुत सारी हमें आदतें सिखाने की भी कोशिश की है, लेकिन हम ना तो उन नेचुरल हैबिट्स को समझना चाहते, ना ही हम उस खाने को समझना चाहते, और ना चाहते हुए भी हम दवाओं के इलाज के भंवर में फंस जाते हैं। दोस्तों, आप अगर एक डायबिटिक पेशेंट हैं और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दवा भी नियमित रूप से ले रहे हैं, आप काफी हद तक परहेज भी कर रहे हैं, मगर शुगर का लेवल अभी भी 200 300 या उससे भी ज्यादा आ रहा है, तो मैं आज आपको एक ऐसा नेचर बेस्ड फॉर्मूला बताने की कोशिश करूंगा, एक ऐसा तरीका बताने की कोशिश करूंगा जो आपकी शुगर को घटाने में बेहद मददगार साबित होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा तो आपको शायद थोड़ी सी मजाक लगेगा, थोड़ी सी आपको हंसी भी आ सकती है, लेकिन दोस्तों अगर आपने इसे सच में इस्तेमाल कर लिया तो ये आपके शुगर के अंदर बड़ा बदलाव लाने वाला है। ना तो ये कोई खाना है, ना ये कोई दवा है, ना ये कोई हर्ब है, सिर्फ एक तरीका है आपके खाने को खाने का। वही खाना जो थोड़ी देर पहले तक, कुछ दिन पहले तक आपकी शुगर के बढ़ने का बड़ा कारण बन जाता था, लेकिन जब आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका शुगर का लेवल नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, आपकी दवा भी बंद होना शुरू हो जाती है, दवा भी कम होना शुरू हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने यही एडवाइस अपनी एक पेशेंट को दी, और जब वो अपने घर गई, उन्होंने उस एडवाइस को फॉलो किया। कुछ ही दिनों के बाद, 10-15 दिनों के बाद जब वो मेरे पास वापस आती हैं, एक बड़ा ही सरप्राइजिंग फैक्ट लेकर आती हैं। वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी तो अब शुगर नॉर्मल रहने लग गई है, और इतना ही नहीं डॉक्टर साहब, मेरा तो अब शुगर का लेवल 100 से नीचे आ रहा है। तो आप बताइए, जो मेरी दवा सालों से चल रही थी, वो मुझे खानी है या अब उसे बंद कर देना है? उनकी ये बात सुनने के बाद मैंने थोड़ा स्माइल किया और मैं खुश भी हुआ, क्योंकि ये जो टिप्स मैंने उन्हें दिए थे, ये इतने कारगर होंगे ऐसा तो शायद मैंने भी नहीं सोचा था, और ऐसा शायद आप भी नहीं सोच पाएँगे। बेहद मामूली सा, बेहद आसान सा दिखने वाला ये फ़ॉर्मूला, ये तरीका, खाना खाने का तरीका इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि आपके वज़न को घटाने में, आपके शुगर के लेवल को घटाने में, आपकी दवा की मात्रा को घटाने में इतना फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करता और इस तरीके के बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, वो सिंपल सी टेक्नीक, वो सिंपल सा तरीका, वो नेचर जो हमें हज़ारों साल से सिखाती आ रही है, वो है खाने को चबा-चबा कर खाना। यानी कि लगभग माना जाता है कि जब आप किसी भी बाइट को खाते हैं, कोई एक निवाला आप खाते हैं, तो उसको लगभग 20, 25 या 30 बार तक चबा लेना चाहिए। बहुत अच्छे से चबाने के बाद जब उस खाने को आप अपने स्टमक में, अपने पेट में, अपने शरीर में छोड़ते हैं, तो ये शुगर को एकदम से नहीं बढ़ा पाता। ये तो एक सिंपल सी बात हो गई, लेकिन अगर एक साइंटिफिक कांसेप्ट इसके पीछे समझने की कोशिश की जाए, दोस्तों, जब आप धीरे-धीरे खाने को 20, 25 या 30 बार चबाकर अपने शरीर में अंदर, अपने स्टमक में छोड़ते हैं, तो उसके बाद वहाँ पर जो अंदर गट हार्मोन रिलीज़ होना होता है, जिसे जीएलपी-1 हार्मोन कहा जाता है, वो भी सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। उसको समय मिल जाता है बनने का, उसको समय मिल जाता है काम करने का, और वो समय रहते आपके इंसुलिन को जाकर एक्टिवेट कर देता है। ये बता देता है कि अब आप खाना खा रहे हैं, आपके खाने के अंदर से अब कार्बोहाइड्रेट्स भी आने वाले हैं। तो उन्हें मेटाबोलाइज़ करने के लिए, उन ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल्स को, उन कार्बोहाइड्रेट्स को, उन स्टार्च मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज़ कराने के लिए, डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज़ कराने के लिए अब आपका शरीर तैयार हो जाता है। दोस्तों, मोटे तौर पर माना जाता है कि जब भी आप अपना खाना खाएँ, तो कम से कम 25 से 30 मिनट का समय ज़रूर लें। खाली बात 25 से 30 मिनट समय लेने की भी नहीं है, बात है कि उस खाने को आप थोड़ा चबा-चबा कर खाएँ। जब खाने को आप चबा-चबा कर खाते हैं, तो वो खाना आपकी ओरल कैविटी से आपके मुँह में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज़्म तो आपकी ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद में वो स्टमक में जाकर और आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट होना शुरू होता है। और अगर एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक फिलॉसफी को माना जाए, तो जो खाना, जो आहार धीरे-धीरे चबा-चबा कर खाया जाता है, दोस्तों, वो खाना आपके लिए दवा बन जाता है। एक दवा की तरह ही वो काम करने लगता है। यानी खाना चबा के खाना पहला डाइजेस्टिव प्रोसेस भी है, और आपके शरीर की पहली दवा भी है। दोस्तों, सारे जतन करने के बाद भी अगर शुगर नहीं घट रही है, तो एक बार इस तरीके को, इस च्यूइंग के पैटर्न को, खाने को चबा-चबा कर खाने के तरीके को भी एक बार इस्तेमाल करके देख लें। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इस तरीके से मिलेगा। दोस्तों, खाने को चबाकर खाना एक बात और दर्शाता है कि आप उस वक़्त रिलैक्स होकर बैठे हैं। आप बड़े ही पेशेंस से, आप बड़े ही सब्र के साथ खाना खा रहे हैं, और जब आप पेशेंस के साथ, सब्र के साथ खाना खाते हैं दोस्तों, तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल भी कम हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल भी कम हो जाता है। ऐसे में इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करती है। इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और शुगर ठीक से इस्तेमाल होना, ग्लूकोज़ जो ब्लड में मौजूद है, उसका पूरे शरीर में ठीक से इस्तेमाल होना भी शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आप अपने आप को 25 से 30 मिनट का समय दे रहे हैं खाने के लिए, और खाने को 20, 25, 30 बार चबा कर खा रहे हैं, तो आप अपने हार्मोन्स को ठीक से काम करने का समय भी दे रहे हैं। और जब हार्मोन्स को ठीक से काम करने का समय मिलता है, तो आपका खाना जो आपने खाया, वो स्टोर्ड होने की बजाय आपके शरीर में इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। यानी कि स्टोर्ड फूड घटने लगता है, आपका वज़न भी घटने लगता है। वज़न बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं रह जाती। वहीं दूसरी तरफ आपके शुगर का, आपके ग्लूकोज़ का लेवल भी घटने लगता है।
लेकिन दोस्तों, ये चबा-चबा करके खाने का तरीका आपको तभी फ़ायदा दे पाएगा, जब कुछ समझदारी आप और दिखा पाएँ। यानी कि आपके खाने के अंदर जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो नहीं होना चाहिए। शुगर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फ़ास्ट फूड, जंक फूड या मैदा से बनी चीज़ें तो आपके खाने में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप खाना खाते वक़्त रिलैक्स भी होने चाहिए और रात को देर से खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और उसके बाद आप खाने को चबा-चबा कर खाएँगे, तो मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ, आपको बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों, आपके खाने के अंदर फाइबर्स, प्रोटीन्स और हेल्दी फैट भी मौजूद होने चाहिए। यानी कि कुल मिला के ये एक तरीका हुआ, ये एक लाइफ़स्टाइल करेक्शन हुआ, ये एक लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन हुआ, जिसके अंदर आप ये सीख पाते हैं कि आपको क्या खाना है, आपको कब खाना है, आपको कैसे खाना है। तब आपका खाना आपकी दवा बन जाता है। दोस्तों, ये चीज़ें समझ लीजिए। खाली कई बार सारे लोग, ज़्यादातर लोग फूड आइटम्स पर ही फ़ोकस करते रह जाते हैं, मेडिसिन्स पर ही फ़ोकस करते रह जाते हैं। अपना फ़ोकस थोड़ा-सा बाकी चीज़ों पर भी डालिए। खाली एक फ़ोकस कर लेने से बाकी की सभी चीज़ें अपने आप ठीक नहीं हो जाएँगी। आपको एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये छोटी-सी सलाह, मेरा ये छोटा-सा बताया हुआ तरीका आपकी शुगर को घटाने में बेहद मददगार साबित होगा। साथ में अपने खाने में क्या खाना है उसका भी ध्यान रखें, वॉक करने की आदत को भी बना कर रखें और बीच-बीच में जो छोटे-छोटे से माइक्रो ब्रेक्स हैं हर 1-2 घंटे में, उनको लेने की भी आदत बना कर रखें। अपनी नींद को भी अच्छे से लें, 7-8 घंटे ज़रूर सोएँ। खुद को तनाव से भी मुक्त रखें। खाने के समय को भी रात को 8 बजे से पहले कर लें। ये छोटी-छोटी सी सलाह मैं बता रहा हूँ आपको, बेहतरीन फ़ायदा देने वाली है। प्लीज़ आप इनको फ़ॉलो करें और अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।